सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का हमारे कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, सीवन में लगभग 5 साल हुए नगर पालिका बनी हुई है, लेकिन नगर पालिका ने सीवन में कर के रूप में मान लो बहुत वसूली कर ली, लेकिन सुविधा के नाम पर जनता को अभी तक कुछ नहीं दिया। हम सीवन की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो हमें चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठाते हैं तो हम सीवन की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करेंगे। जैसे कि सीवन में सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले हम सीवरेज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे और सीवन में जैसे ही कोई भी मान लो गली नाली की व्यवस्था है, पार्क की सीवन के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, हम उसको पूरा करेंगे। क्या क्या मिशन और विजन रहेगा, क्या आपका रोड मैप रहेगा? विजन तो जैसे आपको पता है कि सीवन मान लो और जैसे नगर पालिका उनसे लगभग 20 साल पीछे है। हमारा विजन यही है कि सीवन नगर पालिका को हरियाणा की नंबर 1 नगर पालिका बनाना है। जी, अगर बात की जाए, कल कांग्रेस पार्टी ने निगम की टिकट वितरण किया है, नगर पालिका में भी कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। अगर ऑफर आता तो क्या रहेगा? कोई ऑफर है हमारे, हम सर्व जातीय उम्मीदवार हूँ, आजाद उम्मीदवार के रूप में हमने कल नामांकन भरना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, सीवन में पहली बार नगर पालिका के चुनाव है और जो ये चुनाव है भाईचारा के चुनाव है। इस चुनाव से राजनीतिक पार्टियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि सीवन में भाईचारा बना रहे। भाईचारा का चुनाव है, बीजेपी हम पर सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। और अगर इस समय बात की जाए, जिस समाज से आप आते हो उस समाज के बड़े नेता बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं बनाने भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे सीवन के सर्व समाज ने खड़ा किया है, सर्व समाज के कहने पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। इसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई इंटरफेयर नहीं है। हम मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे। नामांकन कार्यक्रम कब रहेगा और कहां से कहां तक चलेगा आपका? नामांकन के लिए कल सीवन के सर्व जातीय जो भी लोग हैं, हमारे समर्थक है, दादा खेड़ा पर इकट्ठा होकर सुबह 10 बजे नगर पालिका में नामांकन करेंगे। संदेश क्या रहेगा सीवन वासियों को चुनाव को लेकर? संदेश तो यही रहेगा कि हम सीवन की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े और सीवन के नगर पालिका को नंबर 1 नगर पालिका बनाने के लिए सहयोग करें। जी, क्या नाम है? मेरा अनिल सैनी एडवोकेट जी। जी, एडवोकेट साहब, सीवन में चुनाव है, क्या क्या समस्या आपको नजर आती है? देखिए, हमारा लास्ट इलेक्शन 2016 में हुआ था ग्राम पंचायत का। उसके बाद आप लोगों को पता ही है, यहाँ का हालात आप लोगों ने देखा ही है। मतलब नाली, सीवरेज का, सड़कों का, गलियों का, मतलब सारा बुरा हाल है। तो अब सारा समाज ने हमारे ने फैसला करा है कि एक साझा कैंडिडेट जो सभी जातियों का सर्वप्रिय हो उसको आगे लाया जाए और सीवन का विकास करें। क्या नाम है? संदीप सैनी जी। और कौन हो सकते हैं? क्या उम्मीद है उनसे? देखो, बहुत बड़ी उम्मीद है। युवा है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, समाज बात की जाए, सारे सर्व समाज के मतलब लोकप्रिय हैं जी, सबको आगे ले जा सकते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सर अजय नाम सर मेरा। जी, सीवन में चुनाव आए बड़े लंबे समय के बाद, क्या क्या समस्या आपको नजर आती है? सीवन की तो बहुत समस्या है सर जी, समस्याओं का तो घाटा ही नहीं है। आज तक ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं है जिन्होंने मान लो सीवन का विकास किया हो। संदीप 36 बिरादरी की आवाज है, हर बिरादरी में से आदमी आए और संदीप को बोले कि तू इलेक्शन लड़, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी सोच समझ के संदीप को 36 बिरादरी ने कैंडिडेट चुना है और इससे काफी उम्मीदें हैं कि ये हमारी नगर पालिका को हरियाणा की नगर पालिका नंबर 1 बनाएगा। रतनलाल जी। जी, रतनलाल जी, सीवन में चुनाव है, क्या किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्या क्या सुविधा जनता को मिलनी चाहिए? सीवन का मुद्दा है जी, सारी गली टूटी पड़ी है, सारी नालियाँ खराब हो रही है, पानी की सुविधा है नहीं, सीवरेज लाइन है नहीं सही ढंग से। जो सीवन में इतने साल ज्यादा हुए थे इसको अपने को, अभी तक सीवन का सुधार ही नहीं हुआ है जी। एक बड़ा अब तो नगर पालिका बन चुकी है, आखिर कारण क्या है इतनी समस्या बता रहे हो? वैसे और जहाँ मैं सरपंच बने आए और गए, तब देखो सीवन का बालक है, सीवन का शुरू से रहने वाला है संदीप सैनी, तो ये सुधार कर सकता है। दूसरे के ऊपर राजनीति नहीं करता। क्या खास उम्मीद है, क्या खासियत है आपने? मतलब सबसे मिलजुल के रहता है, सबसे मेन बात। और बाहर वाला का बंदा नहीं भैया, भाई उसके ऊपर राजनीति करे, कल्ला बंदा राजनीति करेगा, सारा भाईचारा लेके साथ चलेगा वो। इसमें खासियत है, जहाँ भी छोटा भाई बड़ा भाई मिले रुक के राम राम है, ये नहीं भाई कार में आया और कार में गया।